तो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विराट कर रहा होता है और फिर बाकी वहाँ पे एंट्री मारने के बाद उन लोगों का सीन कट हो जाता है। फिर साई बोलती है कि आप बिना नॉक किए हुए कैसे एक पति पत्नी के रूम में घुस सकती है। फिर पाखी सही को बोलती है कि मुझे विराट से कुछ काम है, तो सही बोलती थी तो मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग आप लोगों का पर्सनल काम कर लीजिए। फिर विराट बोलती है कि नहीं, तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि पत्रलेखा को तुम्हारे रहने के बावजूद मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर पत्रलेखा पाखी बोलती है कि मुझे तुम्हें अपना बैंक का नॉमिनी बनाना है। उस पर विराट बोलता है कि तुम मुझे क्यों बैंक का नॉमिनी बनाने जाओगी, तुम अपने आई बाबा या फिर तुम्हारे सास को, या जब सम्राट वापस आएगा तो तुम उसको नॉमिनी बनाना। उस पर पाखी बोलती है कि नहीं, मुझे तुम पे ज़्यादा विश्वास है और मुझे तुम्हें नॉमिनी बनाना है। फिर विराट बहुत ना करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे मत करो, ये तुम मुझे नॉमिनी नहीं बना सकती क्योंकि ये ठीक नहीं होगा, तुम अपनी सास को बनाओ नॉमिनी। मैं अगर तुम्हारा नॉमिनी बनूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उस पर पाखी बहुत भड़क जाती है और विराट को बोलती है कि मैंने तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी तो नहीं मांग ली, सिर्फ एक बैंक के पेज पे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हें नॉमिनी बनाना है। उस पर सही बोलती है कि ये तो अजब बात हो गई, मैंने अभी तक सुना था कि एक पति अपनी पत्नी को बनाता है, एक पत्नी अपनी पति को बनाता है और अपने आई बाबा को बनाता है नॉमिनी। मैंने यहाँ कहीं पे भी ये नहीं सुना कि पति के छोटे भाई को कोई नॉमिनी बनाता है। उस पर बाकी बोलती है कि ऐसा कोई कहाँ पे भी कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि पति के छोटे भाई को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। फिर विराट उसको बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ, तुम समझ लो। फिर पाखी बोलती है कि ठीक है, बैंक वालों को मना कर दूँगी कि मैं जिसे नॉमिनी बनाना चाहती थी वो नॉमिनी नहीं बनना चाहता। फिर सीन कट होके दिखाया जाता है कि ओमकार बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि काकू जो होती है उसने देवयानी को माफ़ कर दिया और देवयानी को माफ़ करने से ओमकार और विराट के पापा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ होता है देवयानी और पुलकित को अलग करने के लिए। फिर जब पुलकित और देवयानी को, पुलकित को नहीं माफ़ किया काकू ने, लेकिन देवयानी को माफ़ करके अपनी बेटी मानने से ओमकार को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो ड्रिंक करके उसके बड़े भाई को बोलता है कि ये अच्छा नहीं किया वैनी ने। फिर उसके बड़े भाई उसको समझाता है कि वो भी एक माँ है और माँ का ममता गल गया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर दिखाया जाता है कि सई किचन में विराट के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी और फिर काकू आके सई को बोलती है कि तुम थैंक यू सो मच, तुमने आज जो भी किया मतलब मुझे और मेरी बेटी को मिलवाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती और मैं तुम्हें कभी पसंद भी नहीं कर सकती। उसमें सई बोलती है कि मुझे पता है काकू कि आप मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। फिर भवानी बोलती है कि हाँ, ये ऐसा नहीं होगा। फिर सही भवानी के लिए एक ग्लास गरम वाला हल्दी वाला दूध लेके बोलती है कि आप ये खा लीजिएगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। फिर अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल में भवानी पाखी को बोलती है कि तुम विराट के साथ बैंक में जाना, विराट हॉस्पिटल जा रहा है, उसके वो रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देगा। फिर पाखी विराट को टॉन्ट मारते हुए बोलती है भवानी को, नहीं काकू, मैं अकेले चले जाऊँगी, विराट ने तो एक सिग्नेचर देने से भी मना कर दिया और वो अगर मुझे ड्रॉप करेगा तो उसे तकलीफ़ हो सकती है। फिर विराट बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर काकू विराट को पूछती है कि क्या वीरू तू ड्रॉप कर देगा। फिर विराट बोलता है हाँ काकू, ज़रूर मैं ड्रॉप कर दूँगा। फिर विराट साई को बुलाने लगता है कि साई तुम जल्दी आ जाओ, पाखी भी हमारे साथ रास्ते में चलेगी, उसे अपने आई बाबा के घर जाना है। फिर पाखी ये सुन के बहुत शौक में जाती है कि सई भी उन लोगों के साथ जाना चाहती है क्योंकि पाखी कुछ टाइम विराट के साथ स्पेंड करना चाहती थी अकेले, और जब सई उन लोगों के साथ जा रही होती है तो पाखी अपना मन बदल लेती है और विराट को बोलती है कि नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे आज नहीं जाना है, मुझे अभी याद आया कि मेरी आई घर पे नहीं होगी आज, तो मैं कल जाऊँगी, तुम लोग आज चले जाओ। उसमें सोनाली
खारी होती है और वो बोलती है कि लग गई मिर्ची, और फिर वो लोग सीन को संभाल लेते हैं। उसके बाद अश्विनी विराट को बोलती है कि जाते वक्त तुम लोग हॉस्पिटल से आते वक्त तुम लोग पापा के दर्शन करते हुए आना, क्योंकि पापा ने तुम्हें बहुत जल्दी स्वस्थ कर दिया है, और मेरी तरफ से तुम 5 नारियल पापा को चढ़ा के आना। उस पर काकू भी एग्री करती है और वो हंसती है। फिर दिखाया जाता है कि सही पुलकित से बात कर रही होती है, और पुलकित देवयानी के बारे में बोलता है कि देवयानी बहुत खुश है तुम लोग के दिए हुए तोहफे, वो सुबह से निहार रही है। और फिर पुलकित बोल रहा है कि पापा से मैं प्रे कर रहा हूँ कि जैसे भवानी काकू और देवयानी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे हरिणी और देवयानी के बीच, हरिणी जो देवयानी और पुलकित की बेटी होती है, उन लोगों के बीच सब कुछ सही हो जाए। फिर सही बोलती है हाँ ज़रूर होगा, मैं पापा से प्रार्थना करूँगी। फिर सही टेंशन में होती है और पुलकित को बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी। और फिर दिखाया जाता है कि करिश्मा ने आज लंच बनाया होता है, और उसकी सास सोनाली आके उसको बोलती है कि क्या किसी का व्रत है क्या। फिर करिश्मा बोलती है कि नहीं, मैंने सही भाभी की पसंद से खाना बनाया, सही भाभी को आज कुछ हल्का खाना था। फिर सोनाली गुस्से में उसको बोलती है कि तू क्या पागल हो गया है, तेरा दिमाग माइंड मस्तिष्क क्या चला गया है, तूने सही का पसंद का क्यों खाना बनाया। फिर वहाँ पे पाखी आती है और करिश्मा पाखी को सुनाते हुए बोलती है कि हाँ अभी तो सब कुछ सही भाभी के पसंद से ही होगा, उनको सादा खाना खाना है इसलिए सादा खाना बना। फिर पाखी को जलस फील होता है, और फिर जब भवानी खाने के टेबल पे आती है, फिर भवानी बोलती है कि आज ऐसा सादा खाना क्यों बनाया है, तो पाखी तुमने बोला है क्या, अच्छा ठीक है, मुझे भी आज कुछ हल्का ही खाना था। फिर पाखी बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बोला, आपकी फेवरेट बहू सही ने बोला है। फिर भवानी गुस्से में कुछ नहीं बोलती, और फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है, और यहाँ पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं कल भी आप लोग को वीडियो देती रहूँगी।